हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, घर पे होंगे और बोर्ड्स का प्रिपरेशन जोर शोर चल रहा होगा आप लोगों का। तो उसी तरह से बोर्ड्स का एक चैप्टर, 10th का एक चैप्टर हम आज आपके लिए लेके आए हैं, जिसका नाम है टाइगर इन द जू। तो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इसमें हम पढ़ेंगे एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम में हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो टाइगर जू में होता है वो किस तरह से होता है, एक नेचुरल हैबिटेट यानी कि उस वो जो फॉरेस्ट में होता है वो कैसा होता है। तो ये जो पोएम है, मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। आगे हम जू की बात करेंगे, फिर जंगल की बात करेंगे, एंड बैक टू द जू, और फिर से दोबारा जू की बात करेंगे। आप लोग इस पोएम को एक बार साइलेंटली पढ़ लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कौन कौन से स्टैंजा में जो टाइगर है वो जू में, और कौन कौन से स्टैंजा में ये बताया जा रहा है कि जो टाइगर है जंगल में। जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझेंगे, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सा यूज हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहला स्टैंजा। ही stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो टाइगर है अपने विविड स्ट्राइप में केज में कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है। केज में जो है वो कुछ ही स्टेप्स चल पा रहा है। तो यहाँ पर टाइगर को ही बोला गया मतलब उसको एक ह्यूमन बींग से कंपेयर किया गया है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? ये हुआ पर्सोनिफिकेशन। स्टॉक्स, ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है मूव स्लोली या फिर क्वाइटली। तो ये बोला जा रहा है कि जो टाइगर है एकदम स्लोली या फिर क्वाइटली मूव कर रहा है अपने विविड स्ट्राइप्स। विविड स्ट्राइप्स का तो पता होगा, विविड का मतलब होता है ब्राइट या फिर वेरी ब्राइट। और स्ट्राइप्स टाइगर के जो बॉडी में आप लोग देखे होंगे, लंबे लंबे जो लाइंस होते हैं उसको स्ट्राइप्स बोला जाता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, तो ये बोला जा रहा है जो टाइगर है अपने विविड स्ट्राइप्स में केज के अंदर स्लोली या फिर क्वाइटली धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट व्हाइट इन हिज क्वाइट रेंज। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो टाइगर है उसका जो पैड है यानी कि जो पंजे है वो वेलवेट की तरह है। ठीक है, मतलब वेलवेट एक फैब्रिक होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसके पंजों को ये बोला गया कि वो वेलवेट की तरह है, और वो वेलवेट के पंजों से एकदम क्वाइटली चल रहा है इन इज क्वाइट रेज। और ये जो टाइगर है क्वाइट है यानी कि शांत भी है, और रेज में भी है यानी कि गुस्सा में भी है, मतलब शांति वाला गुस्सा। तो ये यही था हमारा स्टैंजा वन। स्टैंजा वन में ही स्टॉक्स, टाइगर को बोला गया है। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस हुआ वो हुआ पर्सोनिफिकेशन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट। यहाँ पर जो टाइगर के पैड्स जो पंजे हैं उनको वेलवेट से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस हुआ वो क्या हुआ, एक मेटाफोर है। उस तरह इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज देखिए, क्वाइट का मतलब होता है शांत, रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो यहाँ पर दोनों जो वर्ड्स है क्वाइट और रेज कॉन्ट्राडिक्टरी है, आपस में एक दूसरे से बहुत ही अलग है, दोनों का मतलब अलग है, दोनों का ओपोजिट मतलब है। तो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स होते हैं इनको बोला जाता है ऑक्सीमोरोन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीमोरोन। तो हमें स्टैंजा वन में टोटल 3 पोएटिक डिवाइसेस मिले। इसी तरह से हम आखिर में भी सारे पोएटिक डिवाइस को एक बार फिर से जान लेंगे, समझ लेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें जो राइमिंग स्कीम है इस पोएम का, ये इसका राइमिंग स्कीम क्या है। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टैंजा टू। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the waterhole where plump deer pass। तो यहाँ पर भी ही दोबारा से बोला गया है टाइगर को, यानी कि पर्सोनिफाई किया गया है। तो ये बोला जा रहा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। वो बोला जा रहा है कि टाइगर अभी जू में है, ठीक है, लेकिन अगर जू में नहीं होता तो उसको होना चाहिए था कहाँ पे, उसका फॉरेस्ट में, जंगल में, उसका जो नेचुरल हैबिटाट है वहां पर। तो ये बोला जा रहा है कि उसको अभी जंगल में होना चाहिए था, साइडोज में छुप के होना चाहिए। लर्किंग का मतलब होता है टू वेट समवेयर सीक्रेट, स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, सॉरी, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ठीक है, जो लंबे लंबे जो घास होते हैं जंगल में, वहीं पर उसके जो शैडोज आते हैं वहीं पर उसको छुप के होना चाहिए। पोएट हमें ये बतला रहे हैं। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो ये बोला जा रहा है कि टाइगर को वाटर होल यानी कि कोई भी वाटर बॉडी हो, पॉन्ड हो या फिर लेक हो या फिर रिवर हो, उसके साइड में जो भी घास होते हैं, लंबे लंबे घास के जो शैडोज है, उसमें उसको छुप के रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि
वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब एक हेल्दी या फिर फ्लेशी डियर, हम डियर बोल सकते हैं, हेल्दी या फिर फैट या फिर फ्लेशी डियर हम लोग बोल सकते हैं, मतलब हट्टा कट्टा ताजा डियर। तो स्टैंजा 2 में हमें ये बताया जा रहा है कि जो टाइगर है इसे जू में नहीं होना चाहिए, इसे अपना नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, और जहां पर नदी होता है या तालाब होता है उसके साइड में जो लंबे लंबे घास होते हैं उसको वहां पर छुप के रहना चाहिए शैडोज में, ताकि जब भी कोई डियर आए पानी पीने तो ये उसका शिकार करे। तो यही था हमारा स्टैंजा 2। अब देखते हैं स्टैंजा 3। He should be snarling around houses at the jungle siege, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो स्टैंजा 3 में पोएट ये बोल रहे हैं कि जो टाइगर है इसे जू में नहीं होना चाहिए, इसे कहाँ पे होना चाहिए? He should be snarling around houses at the jungle siege। स्नैरलिंग का मतलब होता है गुर्राने वाली आवाजें निकालना, गुस्से वाले साउंड निकालना और अपने दांत दिखाकर। तो आप लोगों को पता होगा जो जंगल होता है, जंगल के जो एज में छोटे मोटे गांव होते हैं, विलेजेस होते हैं, तो ये बोला जा रहा है कि जो पोएट ये बोल रहे हैं कि जो ये टाइगर है इसे जू में नहीं होना चाहिए, इसे जंगल का एज में होना चाहिए। और जंगल का एज में क्या करना चाहिए इसे? जो घर है, मतलब जंगल के साइड में जो विलेजेस होते हैं, विलेजेस में जो घर होते हैं उन घरों के आसपास ये स्नैरलिंग वाला साउंड निकालना चाहिए, यानी कि इससे गुर्राना चाहिए। बेयरिंग इज वाइट फैंक्स, बेयरिंग का मतलब होता है दिखाना, एक्सपोज करना। फैंक्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, लंबे और शार्प टीथ को बोला जाता है। और क्लोज मतलब पंजे। तो ये बोला जा रहा है कि इस टाइगर को अपने वाइट फैंक्स यानी कि वाइट दांत, नुकीले दांत और क्लोज दिखा के गांव वाले को डराना चाहिए, टेरराइज करना चाहिए। तो यही था हमारा तीसरा स्टैंजा। पढ़ते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो पोएट ये बोल रहे हैं दूसरे स्टैंजा में, तीसरे स्टैंजा में पोएट ने ये बताया कि टाइगर को क्या क्या करना चाहिए। तीसरे स्टैंजा में ये बोल रहे हैं लेकिन टाइगर तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि एक कंक्रीट सेल यानी कि एक केज में ये बंद है और लॉक्ड है, और इसका जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और ये बोला जा रहा है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो भी ताकत है वो बार्स के पीछे यानी कि सलाखों के पीछे है, कैद खाने के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। और ये टाइगर क्या कर रहा है? बेचारा लाचार टाइगर कुछ नहीं कर रहा, बस उसका जितना बड़ा केज है वहीं पे स्टॉक कर रहा है, यानी कि धीरे से स्लोली क्वाइटली वहां पर चल रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स। और ये टाइगर क्या कर रहा है? विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। अब ये अपने मर्जी से थोड़ी ना गया है केज के अंदर, जो केज के अंदर जाके जो भी लोग आए उसको एंटरटेन करे। तो सिंपली ये क्या कर रहा है? जो भी विजिटर्स आ रहे देखने इसको इग्नोर कर दे रहा है, बेचारा लाचार टाइगर, और कर भी क्या सकता है। तो यही था हमारा स्टैंजा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 5। तो अब स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 5। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आई एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये बोला जा रहा है जो टाइगर है केज में है और रात का जो आखिरी वॉइस ये सुनता है, ये जो वॉइस होता है पेट्रोलिंग कार्स का होता है। जू में जो कार्स होते हैं पेट्रोल करते हैं, देखते हैं कि जू में सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो वही पेट्रोलिंग कार्स का आखिरी वॉइस ये रात को सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आई एंड द ब्रिलियंट स्टार्स। और ये स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, और ये घूरते रहता है अपने ब्रिलियंट आईज यानी कि चमकदार आंखों से एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और ये जो चमकदार स्टार्स होते हैं इनको अपने चमकते हुए आंखों से देखता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा रात को एक बिल्ली या फिर कोई भी एनिमल्स, उनके ऊपर अगर लाइट पड़ने से उनकी आंखें कैसे चमकते हैं, तो इसी तरह से बोला जा रहा है इस टाइगर की भी जो आंखें चमक रही थी, और ये अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए सितारों को देखता है। और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस ये जो पोएट है इनका नाम आपको याद रखना जरूरी है, इस पोएम का नहीं, बाकी सारे पोएम्स या फिर चैप्टर्स का, खास करके पोएम्स, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पोएट के रिलेटेड आते हैं कि इसमें पोएट का नाम क्या है। तो यही था हमारा चैप्टर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कमेंट करने कि कौन कौन से स्टैंजा में टाइगर जू में जो है उसकी बात की जा रही है और कौन कौन से स्टैंजा में
जो टाइगर है जंगल में उसकी बात की जा रही है। तो स्टैंजा 1 में जो टाइगर है जू में है, स्टैंजा 2 में ये बात की जा रही है कि जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए, और स्टैंजा 3 में भी जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए ये बताया जा रहा है, और स्टैंजा 4 और स्टैंजा 5 में ये बताया जा रहा है कि जो टाइगर है वो अपने केज में। अब हम इस पोएम में देखेंगे कि क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस इस पोएम में दिया गया है। तो सबसे पहले पहला स्टैंजा में देखते हैं। मैंने तो आपको एक्सप्लेन करते वक्त समझाया था कि जो ही टॉक्स, यानी कि यहाँ पे जो टाइगर है उसको ही बोला जा रहा है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट को या फिर कोई भी एक एनिमल को कंपेयर किया जाता है इंसानों के साथ, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर जो टाइगर है उसमें ही लगा है, तो ये जो टाइगर है उसको पर्सोनिफाई किया गया, ह्यूमन से कंपेयर किया गया। उसी तरह से यहाँ पर जो विविड स्ट्राइप्स, ये जो दो वर्ड्स है, वॉवेल्स का इस्तेमाल होता है, और ये जो भावेल्स होते हैं रिपीट हो रहे होता है, कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं होंगे। देखिए भावेल्स हमें तो पता है ए ई आई ओ यू भावेल्स होता है, तो विविड स्ट्राइप्स यहाँ पर देखिए आई आई आई, ये रिपीट हुआ है, तो इसको एसोनेंस बोला जाता है, ASSONANCE। इसी तरह से तीसरा लाइन और चौथा लाइन वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेट दिया गया है। ये क्या है? ये एक तरह का रिपीटिशन है। उसी तरह स्टैंजा 1 में ये जो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ये जो पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट है, यानी कि टाइगर के जो पैड्स है उनको कंपेयर किया गया वेलवेट कपड़ों के साथ। वेलवेट कपड़ा कैसा स्मूथ होता है, तो ये बोला जा रहा है वेलवेट जैसा स्मूथ है टाइगर का पैड, तो ये एक मेटाफोर हो गया। उसी तरह से स्टैंजा 2 में ही का इस्तेमाल किया गया फिर से। तो आपको तो पता है ही टाइगर को बोला जा रहा है कि, तो आपको पता है ही जहाँ पे यूज होता है लो एक इसे कंपेयर किया गया है एज ए ह्यूमन बींग, तो ये भी पर्सोनिफिकेशन ही हुआ। फिर तीसरा पैराग्राफ में भी ही का इस्तेमाल किया है, तो ही भी यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन ही हुआ। उसी तरह से चौथा स्टैंजा में भी ही का इस्तेमाल किया गया है, बोला जा रहा है कि उसे कंक्रीट सेल में बंद करके रखा गया है, तो यहाँ पर भी जो ही है पर्सोनिफिकेशन है। उस तरह हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, इट्स स्ट्रेंथ नहीं बोला गया, यहाँ पर हिज बोला गया, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन ही हुआ। ही हियर्स, लास्ट वाला में भी ही का इस्तेमाल हो रहा है, तो ही यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन है। और यहाँ पर और एक पोएटिक डिवाइस ये है, ब्रिलियंट आईज एंड ब्रिलियंट स्टार्स। तो ब्रिलियंट आईज और ब्रिलियंट स्टार्स ये भी एक तरह का रिपीटेशन हुआ, तो यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है रिपीटेशन हुआ। और एक यहाँ पे स्टैंजा 1 में ये जो क्वाइट रेज है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन में दो वर्ड्स को कंबाइन करके लिखा जाता है साथ में, और इनका जो मीनिंग होता है एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्वाइट का मीनिंग शांत होता है, रेज का मतलब होता है गुस्सा। तो क्वाइट और रेज दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, तो यहाँ पर क्वाइट रेज आपका ऑक्सीमोरोन हुआ, यानी कि ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस। अब हम जानेंगे इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है। ठीक है, तो पहला स्टैंजा देखते हैं। पहला स्टैंजा के जो हर लाइन के जो लास्ट वर्ड है देखिए, स्ट्राइप्स केज क्वाइट एंड रेज। तो स्ट्राइप्स और केज मैच नहीं कर रहे, तो हम लोग इसको ए मान लेंगे। स्ट्राइप्स और केज मैच नहीं कर रहे तो इसको ए। केज भी मैच नहीं कर रहा तो बी। अच्छा, केज और क्वाइट मैच कर रहे हैं क्या, या फिर स्ट्राइप्स केज क्वाइट मैच कर रहे हैं क्या, ये जो वर्ड्स राइमिंग हो रहे हैं क्या, नहीं, तो इसको सी ले लेते हैं। अब लास्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड रेज, अब देखिए एबीसी के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। स्ट्राइप्स केज क्वाइट रेज, तो केज जो है रेज के साथ मैच कर रहा है, तो केज और रेज क्या हो गया, सेम राइमिंग हो गया। तो हम लोग का जो पोएम का राइमिंग आ गया, राइमिंग स्कीम, वो है ए बी सी एंड पी। तो ए बी सी बी इसका राइमिंग स्कीम हो गया। उसी तरह से सेकंड स्टैंजा में देखते हैं, ही शुड बी लर्निंग इन शैडो। तो शैडो, ग्रास, होल और पास। शैडो और ग्रास एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, ग्रास और होल भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे, या फिर होल और शैडो भी एक दूसरे से राइमिंग नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पर जो ग्रास है और जो पास है ये राइमिंग हो रहा है, ग्रास पास। तो इसका भी जो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी हो गया। इसी तरह से बाकी स्टैंडर्ड में भी हाउसेस
एज, क्लोज, विलेज। तो यहाँ पर देखिए ये जो एज और विलेज है राइमिंग कर रहा है, तो इसका भी राइमिंग स्कीम ए बी सी बी हो गया। फिर फोर्थ और फिफ्थ में बार्स और विजिटर्स, उसी तरह फिफ्थ में कार्स और स्टार्स। तो इनका भी जो राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी हो गया। राइमिंग स्कीम याद रखना जरूरी है। अगर आपको नहीं याद भी रहे तो कैसे आपको पता करना है मैंने आपको बता दिया है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, चैप्टर अच्छे से समझ गए होंगे, और इसमें कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है ये भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर मैंने कोई पोएटिक डिवाइस छोड़ दिया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।